दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग और आज है 26 जनवरी और मैं जा रही हूँ कर्तव्य पथ पर परेड देखने। और गाइज़ ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ और थोड़ा सा अच्छे से पता नहीं शूट कर पाऊँगी या नहीं, पर मैंने सोचा है कि एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो मैंने सोचा है कि मैं ब्लॉग शूट करूँगी जितना हो सकेगा उतना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मे बी उतना अच्छे से ना कर पाऊँ पर मैं ट्राई करूँगी। सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और पूरा ब्लॉग देखना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6, तो अभी मैं तैयार हूँ और अभी मैं निकलने वाली हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ मैं पहुँच गई थी मेट्रो स्टेशन पर और आज ना मेट्रो फ्री में ले जाती है आपको इंडिया गेट तक। और फिर उसके बाद सुबह सुबह क्या व्यू था वहाँ पे। और ये थे गाइज़ की इनक्लोजर, यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों की चाबी जमा कर रहे थे। और गाइज़ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी वहाँ पर। और मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और काफ़ी भीड़ आना स्टार्ट भी हो गई थी और बहुत ठंडा भी हो रखा था सुबह सुबह। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए गाइज़, अब हमारा नेशनल एंथम स्टार्ट हो गया था गाइज़। तो मैंने थोड़ा सा ही क्लिप शूट किया था और फिर उसके बाद देखिए हमारे पीएम जी का काफ़िला निकल के जा रहा था। और ये ब्लैक रेंज रोवर में हमारे पीएम जी बैठे हुए थे और यहाँ का माहौल देख सकते हैं आप। जैसे ही उनका काफ़िला निकल के जा रहा था, सारे लोगों का जोश देखिए, सब खड़े होकर चिल्लाने लगे। देन गाइज़ आप देख सकते हैं ये जो घोड़े जा रहे हैं, ये इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट थे फ्रेंच के पीएम मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन, उनके वेलकम में गए थे। और देन उसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर है ये हम लोगों के ऊपर सबसे पहले फूल गिरा रहे थे। और इनको देख के तो मुझे इतना डर लगा था कि बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से निकल के जा रहे थे। और गाइज़ ये देख सकते हैं आप, ये फ्लावर्स गिर रहे थे सबके ऊपर और वाह इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, तो मैं आपको बता नहीं सकती। देन ये सबसे पहली परेड थी फ्रांस के सोल्जर्स की। और गाइज़ आप इन लोगों का एनर्जी लेवल देख सकते हो, मुझे तो बहुत ही लो लग रहा था। और फिर उसके बाद ही हमारे इंडियन सोल्जर्स की परेड निकली। देन उसके बाद गाइज़ ये इंडियन आर्मी के टैंकर्स निकले और इन टैंकर्स पे निकलते ही वहाँ का माहौल, सब ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे भारत माता की जय। और फिर और भी काफ़ी टैंकर्स निकले। और फिर उसके बाद ये ट्रक आया जो कि किसी भी वेदर में कहीं भी जा सकता है और इसको इंडियन आर्मी ने डिज़ाइन किया है। और देन उसके बाद था मिसाइल सिस्टम जो कि हमारे बॉर्डर पे एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है। और एंड ये परेड निकली और ये गाइस परेड मुझे सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इन लोगों के हाथ पैर कितने अच्छे से एक ही फॉर्म में चल रहे हैं। और उसके बाद ये एनसीसी की परेड निकली और फिर उसके बाद ये थी इंडियन नेवी की झांकी और उसके जस्ट पीछे ही आ रही थी इंडियन एयरफोर्स की झांकी। और फिर उसके बाद थी ये सोल्जर्स जो कि डेजर्ट में हमें एनिमी से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद आपको ये क्यूट सी गाड़ी दिख रही है ना, ये गंदगी साफ़ कर रही थी। और फिर उसके बाद ये झांकियाँ निकलना स्टार्ट हो गई थी। ये पहली झांकी थी जो कि थी हरियाणा की और उसके बाद थी राजस्थान की, जिसमें उनका कल्चर दिखाया गया था और वहाँ के फोर्ट जो कि वहाँ की शान है। और उसके बाद थी महाराष्ट्र की झांकी, जिसमें कि आपको तराजू दिख रहा है, ये हमारी इक्वालिटी दर्शाता है। और पीछे हमारे शिवाजी महाराज बैठे हुए हैं। और उसके बाद थी हमारे उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें कि श्री राम जी के बाल रूप को दर्शाया गया है। और जो पीछे आप ट्रेन देख रहे हैं वो है RRTS मेट्रो। और फिर उसके बाद थी हमारी G20 की झांकी। और फिर उसके बाद इंडियन आर्मी की वुमेंस ने बाइक पे स्टंट्स किए। और फिर उसके बाद 84 वुमेंस ने 14 बाइक पर हमारा फ्लैग लहराया। और फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपना एयर शो स्टार्ट कर दिया था, जिसे देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, जिसमें कि सारे हेलीकॉप्टर, प्लेन्स और फाइटर जेट्स दिखाए गए। और गाइस ये ना मेरे सर के ऊपर से इतना पास से उड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं नीचे ही आके ना गिर जाएं। और इतना अच्छा लग रहा था बहुत। और उसके बाद था हमारा तेजस जो कि सबसे तेज़ उड़ने वाला फाइटर जेट। गाइस
परेड ख़त्म हो गई थी उसके बाद, और फिर वहाँ पर इतनी ज़्यादा परेड ख़त्म होने के बाद भीड़ हो गई थी कि मैं वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। और गाइज़ वहाँ पर मैंने जो बचपन से आज तक टीवी पे देखती हुई आ रही थी परेड, लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम सामने से देखी, वो अलग ही एक्सपीरियंस था। तो गाइज़ मैं आप सबसे भी बोलूँगी, आपको जब भी ज़िंदगी में मौका मिले तो आप परेड देखने ज़रूर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा सामने से देखने में। और टीवी में देखने से तो अलग ही एक्सपीरियंस आता है, लेकिन सामने से देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइज़ आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।